हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर एक बार फिर स्वागत करती हूं। स्वागत करने के साथ साथ ही आशा भी करती हूं कि आप सभी होंगे स्वस्थ, खुश और प्रसन्न। अपने आप का ख्याल रख रहे हैं ना? बहुत अच्छे से अपने आप का ख्याल रखना है। सोने का, जागने का, पढ़ने का, लिखने का, खेलने का, कूदने का, मौज मस्ती करने का और मनोरंजन का, सब कुछ जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही काम करके अपनी लाइफ को बोरिंग नहीं करना चाहते और करना भी नहीं चाहिए। हमें अपने शरीर की कसरत, व्यायाम सब करना चाहिए ताकि सर्वांगीण विकास हो सके, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स पर मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री ही प्रोवाइड किए जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम एक उद्देश्य को लेकर आए हैं कि आप सभी फ्री एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन प्राप्त कर सके और जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, स्ट्रीम चूज करेंगे, उसके बाद जो भी पढ़ाई करेंगे, जिस फील्ड में आप जाना चाहेंगे, जिस लक्ष्य की आप प्राप्ति करना चाहेंगे, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री ही प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस। तो यहां पर आपको सिर्फ बने रहना है, वीडियोस देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 1 का पाठ 4 शुरू कर दिया है। नाम है लाल पान की बेगम। फनीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित ग्रामीण आंचलिक पर आधारित ये पाठ पढ़ चुके हैं हम, आपको सबको याद ही होगा। तो बस इस वीडियो में हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें आपकी जिम्मेदारी है बहुत अधिक, आपको ध्यान से देखना है, सुनना है और सही ऑप्शन का चयन करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। फनीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ? 4 मार्च 1921, 4 मार्च 1922, 3 मार्च 1921 या 3 मार्च 1922? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो क्या लगता है आपको कि पहला? वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, उनका जन्म किस जिले में हुआ था? दरभंगा, मोतिहारी, अररिया या सीवान? जीवन परिचय पढ़ा? हाँ, उनका जन्म हुआ था अररिया जिले में। और इनका जन्म किस गांव में हुआ था? गांव का नाम क्या था? औराही हिंगना, अवरोही हिंगना, सिर्फ हिंगना या इनमें से कोई भी नहीं? औराही हिंगना। लाल पान की बेगम पाठ के रचयिता कौन है? तुरंत बताओगे कौन? फनीश्वर नाथ रेणु। वाओ, ओके, सो इसका विकल्प होगा 4th। अब फनीश्वर नाथ रेणु की माध्यमिक शिक्षा नेपाल के किस आदर्श उच्च विद्यालय में हुई? विराटनगर, विराननगर, विराट या इनमें से कोई नहीं? कहां पर हुई थी उनकी शिक्षा? विराटनगर। किस वर्ष नेपाल जनता को राजाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति के लिए रेणु जी ने सक्रिय योगदान दिया था? 1951, 1950, 1953 या 1925? तो उन्होंने दिया था सन 1950 में अपना भरपूर योगदान। वे दमन और किसके विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे? शोषण, शिकार, अत्याचार या विरोध? शोषण के या शोषण के? सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने किसकी उपाधि का त्याग कर दिया था? सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? किस उपाधि का विरोध किया था, मतलब त्याग किया था? पद्म, पद्म विभूषण, दमेश्वरी या पद्मश्री? कौन सी जो उनको उपाधि प्राप्त हुई थी, उपलब्धि प्राप्त हुई थी, उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया था। जबकि ऐसे विरले ही लोग होंगे जो अपनी उपलब्धियों का त्याग कर दें, लेकिन रेणु जी उन्हीं विरले लोगों में शामिल हैं। उन्होंने पद्मश्री। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1997, 78, 34 या 67?
ईयर आप याद रखेंगे तो बाकी तो सब 11 अप्रैल 11 अप्रैल 11 अप्रैल और 12 अप्रैल, ठीक है। तो उनकी जो मृत्यु थी वो हुई थी 11 अप्रैल सन 1997। रेणु जी का वास्तविक उदय सन 1954 में किस उपन्यास से हुआ? कहानियां, एकांकी, नाटक उन्होंने बहुत लिखे, लेकिन वास्तविक जो सभी जनता या मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने ख्याति प्राप्त की, वो उपन्यास कब हुआ था? किस उपन्यास से हुआ? दीर्घतया, परती पर कथा, मैला आंचल या जुलूस? कौन सा था इनका? मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास विश्व प्रसिद्ध हुआ। नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के कौन से रंग रंगे का संवेदन प्रकट किया है? पीला, लाल या हर रंग या अनेक? लाल, अनेक रंगों का। क्योंकि वहां पर खुशी, मतलब जहां पर कदम कदम पे धरती बदले रंग, जहां की बोली में रंगोली 7 रंग, धानी चूनर ओढ़े अंबर है नीली चादर ताने, नदी सुनहरी हरा समंदर है ये सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। मतलब ये गांव के माहौल का जो वर्णन किया है वो अनेक रंगों से, रंग बिरंगी दुनिया का वर्णन किया है। हमारी पाठ्य पुस्तक में रेणु किस शीर्षक कहानी में शामिल है? जुलूस, मैला आंचल, लाल पान की बेगम या ग्राम गीत का मर्म? तो लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? बिरजू के बाबा को, बिरजू की मां को, मांगटोक को या इनमें से कोई नहीं? तो लाल पान की बेगम किसे कहा गया था? बिरजू की मां को। बहुत सही। अब लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लाल पान, बिरजू की मां, बेगम या कुछ भी दे दिया बिर के बाद। तो इसका जो है आंसर वो भी बिरजू की मां है। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान कहां गया? ग्रामोत्थान की ओर, शहर की ओर, गांव की ओर या इनमें से कोई नहीं? जब जैसे देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद जो नेता थे उनका ध्यान कहां गया कि कहां पर? यस, ग्रामों का उत्थान, ग्राम उत्थान की ओर उनका ध्यान गया कि अब गांव की उन्नति भी आवश्यक है। लाल पान की बेगम एक कैसी कहानी है? चंचलिक, आंचलिक, चंचल या कंचन? किस तरह की कहानी कहेंगे इसको? आंचलिक, ग्रामीण, ठीक है। हाँ, यस। कौन सी कहानी हमारी बेगम को मनपसंद है? लाल पान, पीला पान, मुमताज या लाल? तो यहां पर है लाल पान। लाल पान की बेगम कौन सी परिवेश की कहानी है? ग्रामीण, शहरी, शहरी या सिर्फ ग्रामीण या महानगर की? तो ग्रामीण शहरी है या अकेली शहरी है या अकेला ग्राम है या फिर महानगर की है? अकेला गांव मतलब ग्रामीण, पक्का? चलो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेल डन। फणीश्वर नाथ रेणु किस रूप में विशेष रूप से ख्यात हैं? पत्रकार के रूप में, आंचलिक कथाकार के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में या अच्छे नेता के रूप में? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी मुख्य रूप से पत्रकार के रूप में फेमस हैं। वेरी नाइस, अपने लिए तालियां बजा दिया करिए। सेल्फ मोटिवेशन बहुत आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, टोले मोहल्ले के लोग बिरजू की मां को क्या कहते थे? बेगम, बादशाह, लाल पान की बेगम या इनमें से कोई नहीं? तो बिरजू की मां को तो लाल पान की बेगम कहा जाता था, जैसा कि पाठ का नाम है। बिरजू की मां ने क्या भरकर मीठी रोटी बनाई थी? और मैं एक और प्रश्न पूछूंगी कि कब उन्होंने मीठी रोटी बनाने का ऐलान किया था? किस दिन? जिस दिन वो दूसरे गांव बलरामपुर नाच देखने जाने वाले थे। तो किस तरह से मीठी रोटी बनाई थी उन्होंने? क्या करके, क्या भरकर? सत्तू, दाल, मकई या शकरकंद? शकरकंद याद है? वाह, वेरी नाइस, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। बिरजू की मां के माथे पर किस चीज की चांदनी शोभती है? सुंदरता, बल,
मांग टीका या इनमें से कोई नहीं। जो बिरजू की मां है वो सुंदर तो थी ही, लेकिन सबसे अधिक जो सुंदरता है वो क्या बढ़ाता था? मांग टीका। यस, गौने की साड़ी में एक खास किस्म की क्या आता है? गंध, चमक, रौनक या सुंदरता? बोलो, आई एम वेटिंग। गौने की साड़ी में जब वो जा रहे थे सब लोग गाड़ी में बैठकर, तो बिरजू की मां ने कहा कि गौने की साड़ी में तो एक अलग ही तरह की गंध आती है। वेरी नाइस, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। रेणु जी के जीवन की साहित्यकारी कैसी है? बचपना, शहरी, घरेलू या ग्रामीण? जो भी उनकी रचनाएं हैं उसमें ग्रामीण झलक मिलती है। चाहे आप लालपान की बेगम ले लें या और भी जो एक तीसरी कसम थी उसका भी आप ले लें, या फिर मतलब उन्होंने जो भी आंचलिक रचनाएं की हैं और वो वास्तविकता पर आधारित ही रचना करते थे। बिरजू के बाप सुबह से किस चीज की व्यवस्था में निकला हुआ था? मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी लेने, बैलगाड़ी, साइकिल या फिर कार? बैलगाड़ी, क्योंकि वो उसके पास तो बैल तो थे लेकिन गाड़ी नहीं थी। ठीक है, अगला प्रश्न, बिरजू के मां के आराध्य देव कौन थे? किसकी पूजा अर्चना करते हैं अधिकतर? बताइए, गांव में या जो भी आस्था रखते हैं सबसे ज्यादा फेवरेट। अच्छा आप बताओ, आपके फेवरेट कौन है? गणपति बप्पा मोरिया या कृष्णा जी या महादेव शिव? देखते हैं बिरजू की मां के कौन थे। श्री गणेश, बजरंगबली, भैरव बाबा या भोलेनाथ? आदि महादेव, भोले बाबा। अगला प्रश्न है, चंपिया और बिरजू किस संबंध से आपस में जुड़े हुए थे? याद है ना, बिरजू की मां चंपिया, बिरजू 7 साल का, चंपिया 10 साल की। अब उनका जो रिश्ता था वो क्या था? सगे भाई बहन का, मां बेटे का, चचेरे भाई बहन का या फिर दूर के रिश्ते का? बताओ जल्दी, कौन थे आपस में चंपिया और बिरजू? सगे भाई बहन? देख लेते हैं। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सगे भाई बहन थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। की मां अपने पति को किस रूप से समझती है? पति देव के रूप में, पियक्कड़ के रूप में, गोबर गणेश के रूप में या साक्षात राक्षस के रूप में? किस तरह से बिरजू की मां के समक्ष जो बिरजू के बाबा थे उनकी इमेज कैसी थी? पति परमेश्वर के रूप में, या एकदम पियक्कड़ जो है बिल्कुल नाकारा टाइप के होते हैं, या गोबर गणेश बिल्कुल नहीं एकदम बैठे रहते हैं जिनको भीरू कहा जाता है, किसी के सामने अपने मतलब खुद के अस्तित्व का भी जो निर्माण नहीं कर पाए हैं, ऐसे कुछ, या राक्षस की तरह? क्या डायलॉग बोला था उसने कि मेरी माई ने भी मुझे कैसा क्या दे दिया? गोबर गणेश, जिसने मुझे जीवन में कोई सुख नहीं दिए, कभी जलेबी तक लाकर नहीं खिलाई, वो क्या ले जाएगा मुझे नाच गाने दिखाने। खूब गुस्सा हुई थी वो। लाल पान की बेगम कौन सा आभूषण पहनकर नाच देखने गई थी? नई अंगूठी, चांदी की हसूली, नया कंगन या रूपा का मांग टीका? क्या पहनकर गई थी? इससे पहले वाले प्रश्न पर आपने ध्यान दिया था कि जो बिरजू की मां थी उसकी अधिक सुंदरता कौन से आभूषण पहनने पर दिखाई दी थी? उसका उत्तर भी वही था, इसका उत्तर भी यही है। जिसको ध्यान है वो जवाब देगा मांग टीका। यस, मांग कर टीका, मांग टीका, रूपा का मांग टीका। ठीक है, बिरजू की मां क्यों कूद रही थी, कुढ़ रही थी? पिता की गाड़ी लेकर ना आने से, गाड़ी लेकर आने से, लाकर वापस ले जाने से, या इनमें से कोई नहीं? किस कारण वो उद्विग्न हो रही थी, झिझक, खींच रही थी, गुस्सा आ रहा था? पिता के गाड़ी लेकर ना आने से, क्योंकि वो गाड़ी लेने गए थे और अब तक नहीं आए थे, इसलिए। समझ आए? तो बहुत ध्यान से सुने होंगे तो समझ में आएंगे। और भी कई प्रश्न बन सकते हैं, अनगिनत प्रश्न बन सकते हैं हर एक चैप्टर से। तो अब आपके मस्तिष्क में यदि इस तरह से प्रश्न उभर रहे हों कि हो सकता है परीक्षा में इनके अलावा कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, तो हम करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसमें हम कई तरह के प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो बहुत ध्यान से अच्छे से बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कक्षा 8वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और शेयर करो, अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि आप सभी के जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, परिचित हैं, रिलेटिव्स हैं, वे बेस्ट ऑनलाइन फ्री एजुकेशन का लाभ ले सकें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू।